जो पत्ता रहता है ब्रह्म रकास का, उसी प्रकार से यहाँ पर पानी थमता नहीं। माँ बहनें जो माँ बनती हैं तो कभी कभी उनके स्तन से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, कैसे हैं आप? स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। तो मेरे पीछे तरफ देख रहे हो दोस्तों, ये है कड़वानी मुंडा का जंगल। कड़वानी मुंडा उसे कहा जाता है जो नाला अगर बहता है और जहाँ पर से उगता उद्गम होता है नाला का, मतलब नाला से भी और छोटा, जो हमारी तरफ बोलते हैं उसको जोड़ी, तो वहाँ यहाँ पर उद्गम है तो ये मुंडका कहते हैं उसको। तो जहाँ पर मुंडा जब रहता है तो ऐसा पटिया बना रहता है इस तरह से। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटी मिलने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो दोस्तों, जब भी आना आप तो इसी प्रकार की मुहाने में आना, मतलब नदी के आइट साइड ढूंढना, या फिर नदी जहाँ से निकला है या नाला जहाँ से निकला है उसके मुड़ा में जाना, मतलब उसके जड़ में जाना। तो उसके आसपास जो जगह रहता है वहाँ पर अधिक जड़ी बूटी मिलने का संभावना रहता है। तो इसी जंगल में आ चुके हैं दोस्तों और दिखाने वाले हैं आज का जो जड़ी है वो बेहद ही खास है। फिर दोबारा हम बना देते हैं। नया आए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, चलते हैं उस जड़ी को सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं उस जंगली जड़ी के पास जिसको हम बोलते हैं दूधबेल। तो ये रहा। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए आपको दिखाते हैं। ऐसा रहता है, ये कई प्रकार का रहता है। बंधु लोग अगर कमेंट करते हैं कि हमारे तरफ बहुत सारा मिल जाता है, मिलता होगा भाई, लेकिन जंगल में बहुत ही कम विरले देखने को मिलता है इसको। तो इस तरह से रहता है। ये देखिए, इसका पत्ता जब देखोगे तो ऐसा रहेगा, सामने से थोड़ा सा ये चिकना रहेगा, और इसमें पानी जब टपकता है तो एकदम छनकर भगता है। छनकर मतलब कहने का मतलब जो कुचाई का पान रहता है और जो पत्ता रहता है ब्रह्म रकास का, उसी प्रकार से यहाँ पर पानी थमता नहीं है। पीछे तरफ देखोगे थोड़ा सा वाइट कलर में रहेगा। इसके डंठल की बात करें, जो बेल की बात करें, तो थोड़ा कत्थई कलर में रहेगा, लेकिन ये सफ़ेद है। इसलिए सफ़ेद है कि नया है। और पुराना वाला जैसे देखोगे, ये वाला देखो, ये देखो कत्थई कलर में रहता है ये वाला। और पत्ते की बात करें तो इसी प्रकार से रहता है पत्ता दोस्तों। ये छोटा वाला पत्ता है, जब ये बड़ा बड़ा हो जाता है तो इससे बड़े पत्ते होते हैं इस प्रकार से, इस तरह से। ये वाला देखो, ये वाला पत्ता। और इसके पत्ते की खास बात ये है कि जहाँ से तोड़ोगे इसके डंठल को तो वहाँ पर से दूध निकलता है। इस तरह से देखना, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, इस तरह से ये देखिए दूध निकल गया। देख रहे हो दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से दूध रहता है दोस्तों। सारे इसके बेल में जो है दूध भरा रहता है, कैल्शियम से भरपूर युक्त रहता है ये जो बेल है। तो इसको बोलते हैं हम दूध बेल, या फिर बोलते हैं दूधिया। तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं वो कमेंट करके आप बता सकते हो। पत्ते को भी ऐसे तोड़ करके आप ऐसा तोड़ोगे इस प्रकार से, देखिए, तो यहाँ से भी दूध निकलने लगेगा इस तरह से। तो मवेशी जितने भी जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो इसको बड़ा चाव से खाते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता है। उनका पेट भी भरता है, साथ साथ ये खाने में उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। इस वजह से वो इसको खाते हैं। एक कम जगह में मिलता है। एक रहता है बड़ा वाला बेल जो इतना मोटा रहता है, तो उसको नहीं खोड़ना है आपको। ये पतला वाला, जैसे मैंने ये छोटा वाला अभी आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, तो इसको ले लेना है दोस्तों, इसको कोड़ लेना है। चलिए कोड़ते हैं सबसे पहले इसके जड़ को, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके जड़ का, पत्ते का और इसका तना का कैसे यूज करोगे आप।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जंगली जड़ निकल चुका है। दूध बेल का जड़ हमने निकाल लिया है। इसको पूरा नहीं खोदे हैं क्योंकि अलग अलग दिशा में जा रहा था ये, तो कुछ तोड़ दिए हैं और तोड़ने पर भी ऐसा सफ़ेद सा ये दूध निकलेगा सब में। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है, सारे जड़ों को इधर से निकाल लेना है। और इसका तना भी हमने निकाल लिया है, सारा जड़ को हमने खोद लिया है दोस्तों इस तरह से। तो ऐसा दिखता है निकालने पर, इसकी जड़ें ऐसे ही दिखेंगे। सूख गए हैं ऐसा लगेगा, ये सूखे वाले नहीं हैं, ये गीले हैं, लेकिन ये सूख गए हैं ऐसे टाइप में देखने पर लगेगा। तो इस तरह से रहता है दोस्तों। इससे मोटा मोटा भी रहता है, लेकिन मोटा वाला को आपको नहीं निकालना है, छोटा वाला निकालना है। तो ऐसा निकाल लेना है आपको। और ये सारे जड़ों को निकाल करके आपको धुल लेना है। धुलने के बाद खलबट्टा में पूरी तरह से कुचड़ लेना है। कुचड़ना है, पीसना नहीं है, ये ध्यान रखिए। हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कुचड़ने के लिए। तो कुचड़ना है इसको। और जो पहला अटैक आता है दोस्त लकवा का, पैरालाइज होने का जो पहला अटैक आता है, हल्का फुल्का अटैक, तो 1 घंटा के अंदर आपको इस तरह से कोड़ करके कुचर के उसके रस्सा को उसके मुंह में डालना है, पिलाना है उसको, उस व्यक्ति को जिसको अटैक आया है। तो पहला अटैक में जो काम करता है दूसरे अटैक में काम नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 80% चांस रहता है इससे ठीक होने का दोस्तों। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कोई भी भाई बंधु को अगर ऐसा अटैक आता है तो पहली 1 घंटे के अंदर, आने के बाद 1 घंटे के अंदर इसको जड़ का रस्सा पिलाना होता है। हमारे गांव में कई लोग इससे ठीक भी हुए हैं। अब भाई लकवे का अटैक का जो परसेंटेज के हिसाब से रहता है, अब ज़्यादा ही आ गए 90%, तो उसमें ठीक नहीं होगा। हल्का पुल्का जो अटैक आता है 40% 30%, तो उसके लिए ये जंगली जड़ी काम कर लेता है। तो इस तरह से यूज कर सकते हो दोस्तों। और पत्ते का यूज, जो पहली बार माँ बहनें जो माँ बनती हैं, तो कभी कभी उनके स्तन से गोरस नहीं निकल पाता है, बच्चे को पिला नहीं पाती हैं। ये जो इसका पत्ता है वैदराज लोग देते हैं गाँव में, जो वैदराज होते हैं वो इसका पत्ता को खिलवाते हैं। जैसे 1.5 पत्ता, 3 पत्ता, 4.5 पत्ता, इस प्रकार से वो खिलवाते हैं। उसका विधि भी रहता है, विधि विधान रहता है, वो वीडियो में मैं नहीं बता सकता कि कैसा उसका विधि विधान रहता है। वो लोग वैदराज से संपर्क करोगे आप तो खुद ही बताएंगे। माँ के स्तन से गोरस बनने लगता है और बच्चे को आराम से दूध पिला सकती है दोस्तों। इतना तगड़ा जड़ी है उसके लिए कि हमारी आंखों के सामने ऐसा हुआ है। जड़ का और पत्ते का यूज कर सकते हो। जानकारी कैसा लगा? जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।